हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम HPSSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर हो, ट्रैफिक इंस्पेक्टर या TGT, PGT, LT, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। और स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द टीथ कॉल्ड? तो इनेमल, डेंटिन, सीमेंट या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनेमल। दांतों की सबसे बाहरी परत इनेमल की बनी होती है, जो कि एक रक्षात्मक परत होती है। और स्टूडेंट्स, यह दांतों के अंदरूनी हिस्सों को सड़ने से बचाती है। तो इसका राइट आंसर होगा इनेमल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, तो NAARM, इसकी शॉर्ट अगर देखा जाए तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NAARM। ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। हैदराबाद में ये स्थित है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। अगर इसका हिंदी में बोलें तो हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी। ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? तो स्टूडेंट्स, अगर बात करें हमारी व्यास नदी की, तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया, और इसका संस्कृत नाम है विपाशा। और इसका जो उद्गम स्थान है वो है रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से। रोहतांग दर्रे के पास जो व्यास कुंड है वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। और अगर बात करें व्यास नदी की मुख्य सहायक नदियों की, तो इनकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं गज, विनबा, सेंज, वाणगंगा, चक्की, पार्वती, सुकेती, लूनी और नेगल। ये व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। अगर बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषणी, और इसका संस्कृत नाम है वो है इरावती। और अगर उत्पत्ति की बात करें तो भांदल और तांतगिरी द्वारा संयुक्त धारा के रूप में इसका उद्गम स्थान है। और इसकी लंबाई की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 158 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर बात करें इसकी मुख्य सहायक नदियों की, तो भांदल, तांतगिरी, चमेरा और बलजेड़ी, ये इनकी सहायक नदियां हैं। अगर बात करें सतलुज नदी की, तो इसका जो वैदिक नाम है वो है सतुद्र, और संस्कृत नाम है सतुद्री। और स्टूडेंट्स, इसकी उत्पत्ति हुई है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से। और इसकी लंबाई की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 1320 किलोमीटर, इसकी हिमाचल प्रदेश में लंबाई है। और स्टूडेंट्स, अगर बात करें यमुना नदी की, तो इसका वैदिक नाम है कालिंदी। तो यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। और अगर उत्पत्ति की बात करें तो उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ियों में यमुनेत्री से इसकी उत्पत्ति होती है। और अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है कितने किलोमीटर है? 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 22 किलोमीटर जो है तो यमुना की लंबाई है, और हिमाचल प्रदेश में। और अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो टोंस, पब्बर, गिरी, आंध्रा, बाट, जलाल और रूपिन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? तो यमुना नदी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत। अगर बात करें पाचन तंत्र की, तो मानव के पाचन तंत्र में एक आहार नाल और सहयोगी ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय होती हैं। और मानव का जो पाचक नाल या आहार नाल, जिसको डाइजेस्टिव कैनल बोलते हैं, वो 25 से 30 फुट लंबी नाल होती है, जो मुंह से लेकर मलाशय या गुदा के अंत तक विस्तृत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है?
भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नासरी, चेनानी नासरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सुरंग है ये कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में, और इससे एक और नाम से भी जाना जाता है, पत्नी टॉप सुरंग। पत्नी टॉप सुरंग भी इसे कहा जाता है, और ये NH44 पर, NH44 पर ये बनी है, और इसकी लंबाई जो है तो 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बात करें अगर इसके कार्य की, तो 2011 में इसका कार्य आरंभ हुआ था, और उद्घाटन इसका 2 अप्रैल 2017 को किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे? 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भागमल सौठा। अगर धामी आंदोलन की बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि धामी आंदोलन कैसे हुआ, कब हुआ। तो इसका सिंपली, शिमला हिल्स रियासतों में धामी रियासत एक ऐसी रियासत थी जो किसी अन्य रियासत के अधीन नहीं रही थी, और धामी रियासत के राजा जो थे तो दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के वंशज रहे थे। और ये रियासत जो थी तो 70 वर्ग किलोमीटर में, 70 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई थी, और राजधानी इसकी हलोग थी, इसकी राजधानी हलोग थी। और धामी रियासत के सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी राजा जो थे वो दलीप सिंह थे। दलीप सिंह जो थे तो ये राजा थे, और इनका जो कार्यकाल था वो 1908 से 1987 तक रहा था। और इसके बाद राजा प्रताप सिंह 1987 से 2008 तक रहे थे। मेनली हमें याद रखना है दलीप सिंह, दलीप सिंह के शासनकाल में ही ये सब हुआ था। 1908 से 1987 उनका कार्यकाल रहा था। और धामी के लोगों की मांगे क्या थी? तो धामी मांगों के बारे में पहले इसका थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1937 में ये कांड हुआ था, 1939 में। और 1937 में क्या हुआ था कि धामी में प्रेम प्रचारिणी सभा धामी, प्रेम प्रचारिणी सभा धामी का गठन किया गया था, जिसके नेता कौन थे? सीताराम, सीताराम इनके नेता थे। और 13 जुलाई 1939 को प्रेम प्रचारिणी सभा धामी का नाम बदलकर धामी रियासती प्रजामंडल में बदल दिया गया। और राणा की जो दमनकारी नीतियां थी, दलीप सिंह की जो दमनकारी नीतियां थी, उनके विरुद्ध लंबे समय तक ये आंदोलन चला था। और इनकी 3 मांगे थी, धामी आंदोलन के लोगों की 3 मांगे थी: बेगार प्रथा का अंत, भूमि राजस्व कर में कमी, और धामी प्रजामंडल को मान्यता। और स्टूडेंट्स 16 जुलाई 1939 को भागमल सौठा की अगुवाई और अपनी बातों को मनवाने के लिए इन्होंने 1500 के करीब लोगों का प्रतिनिधि मंडल में धामी की तरफ कूच किया। और लेकिन धामी पहुंचने से पहले ही बीच में पड़ने वाले मार्ग घणाहट्टी, घणाहट्टी आपको याद रखना है, घणाहट्टी में भागमल सौठा को गिरफ्तार कर लिया गया। और मुखिया भागमल सौठा की गिरफ्तारी के बाद लोगों में रोष फैल गया, और क्रांतिकारियों ने पुलिस की लाठी मार झेलते हुए धामी के राणा की तरफ बढ़ने लगे। धामी के राणा कौन थे? तो वो थे दलीप सिंह, मैंने पहले आपको बताया। और उसकी तरफ बढ़ने लगे। राजा जो था दलीप सिंह वो उग्र भीड़ से, इस बहुत सारी भीड़ से घबरा गया, और गोली चलाने के जो थे तो आदेश दे दिए। हिमाचल के इतिहास में होने वाली ये पहली घटना थी। और धामी गोली कांड में 2 लोग मारे गए थे, श्री उमादत्त और श्री दुर्गा, ये मारे गए थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसका राइट आंसर क्या है? 1939 के धामी आंदोलन के नेता भागमल सौठा थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो है तो मनाया जाता है। और बात करें अगर 8 मार्च की, तो विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस जो है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करें 5 जून की, तो स्टूडेंट्स 5 जून आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 5 जून को कौन सा दिवस जो है तो मनाया जाता है। नेक्स्ट है 14 नवंबर। 14 नवंबर को स्टूडेंट्स बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है तो सौर ऊर्जा का स्रोत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है?
पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण इसका हरा रंग होता है। नेक्स्ट है, सौंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सौंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर ये परियोजना जो है तो स्थित है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ये शुष्क बर्फ है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र इसका राइट आंसर होगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो विवर्तनिक बल। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? विवर्तनिक बल। और भूकंप को जो है तो किस पैमाने से मापा जाता है? भूकंप को किस पैमाने से मापा जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्टूडेंट्स, भूकंप को किस पैमाने से मापा जाता है? रिक्टर पैमाने से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा चमगादड़। चमगादड़ के मुंह में दांत होते हैं जो कि पक्षियों के मुंह में नहीं होते, इसलिए चमगादड़ जो है तो पक्षी नहीं, एक स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ के मुंह में दांत होते हैं लेकिन पक्षियों के मुंह में दांत नहीं होते, इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं, एक स्तनधारी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है मांसाहारी विशेषता को। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में किसकी हैं? तो ये है आलू की। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धर्मशाला। धर्मशाला भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहा जाता है? तो धर्मशाला। धर्मशाला के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है? संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है? तो पाणिनि ने। पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण की रचना पाणिनि ने की है और इनके व्याकरण का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है तो इनके व्याकरण का नाम है। और वाल्मीकि ने एक ग्रंथ लिखा है, महत्वपूर्ण ग्रंथ, वो है रामायण। और तुलसीदास ने एक महाकाव्य लिखा है रामचरितमानस। और कालिदास का एक महान रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। बार बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूतनाथ मंदिर कहाँ है? भूतनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये है मंडी में। भूतनाथ मंदिर कहाँ है? मंडी में। और 1527 में ये बनाया गया था किसके द्वारा? अजबर सेन के द्वारा। अजबर सेन के द्वारा ये 1527 में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में बोरी बंदर से थाने तक चली। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में बोरी बंदर से थाने तक चली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है? तो ये है सिरमौर जिले में।
और इसका क्षेत्रफल एरिया कितना है, तो 32.5 किलोमीटर एरिया है इसका। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे HPSSC के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।